Assalamu alaikum student. I hope you all are fine by the grace of Allah Azawajal. Today we will start a new topic, rational number. What are rational number? Rational numbers are numbers that include integers and fraction. रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें हमारे पास इंटीजर्स और फ्रैक्शन इंक्लूड होते हैं, यानी हमारे पास जो नेचुरल नंबर्स हैं, जो होल नंबर्स हैं और जो इंटीजर्स हैं वो तमाम रैशनल नंबर कहलाते हैं। रैशनल नंबर के लिए हमारे पास पी अपॉन क्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है। पी अपॉन क्यू रिप्रेजेंट करता है रैशनल नंबर्स को, और क्यू हमारे पास हमेशा ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, यानी हमारे पास क्यू जो है वो डिनोमिनेटर है और क्यू की वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होगी तो रैशनल नंबर होगा। अगर क्यू की वैल्यू ज़ीरो होगी, यानी क्यू की जगह ज़ीरो शामिल लिखा हुआ होगा, तो वो हमारे पास इरैशनल नंबर होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर्स। कह रहे हैं इसमें कौन से नंबर्स जो हैं वो रैशनल नंबर्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट इज़ 3 इज़ अ रैशनल नंबर। येस, 3 इज़ अ रैशनल नंबर बिकॉज रैशनल नंबर में हमारे पास नेचुरल नंबर भी शामिल होते हैं, होल नंबर भी शामिल होते हैं और वो फ्रैक्शन भी शामिल होते हैं जिनका डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होता। तो हमारे पास यहाँ पे 3 जो है वो नेचुरल नंबर है, तो दैट्स मीन के दिस इज़ रैशनल नंबर। Rational number. You will write your answer with blue pen. Third part is third part is 3/0. क्या ये रैशनल नंबर है? जी नहीं, ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है? ज़ीरो है, तो दिस इज़ इरैशनल। दिस इज़ इरैशनल। इरैशनल नंबर। सेकेंड पार्ट इज़ 3/1। क्या ये रैशनल नंबर है? जी हाँ, ये रैशनल नंबर है। ये क्यों रैशनल नंबर है? ये इसलिए रैशनल नंबर है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर हमारे पास 1 है। अगर इसका डिनोमिनेटर 0 होता तो ये रैशनल नंबर नहीं होता, तो इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसलिए ये रैशनल नंबर है। तो आंसर इज रैशनल नंबर। फोर्थ पार्ट इज 3/1. This is again रैशनल और इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्योंकि इसका डिनोमिनेटर हमारे पास 1 है, तो दिस इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। नाउ पार्ट 5 is -0/3. This is rational or irrational? Yes, this is rational. क्यों है जी ये रैशनल नंबर? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर हमारे पास 3 है और 0 न्यूमरेटर की जगह पर है। अगर 0 डिनोमिनेटर होता तो ये क्या रैशनल होता? नहीं, ये रैशनल नहीं होता, ये इरैशनल होता। अब हमारे पास पार्ट 6 है -3/-1. This is rational or irrational? Yes, this is rational. Rational number because denominator is 1, not a 0. Part 7 is, this is rational number or irrational fraction? Rational fraction है. Yes, this is irrational number. चलें भाई, जल्दी से बताइए ये irrational क्यों है? इरैशनल नंबर क्यों है? इरैशनल नंबर इसलिए है कि इसका डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है? 0 है, और रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर 0 नहीं होते। पेज 22 एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट डाउन द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एज इंटीजर्स।
इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि रैशनल नंबर्स को एज ए इंटीजर्स लिखना है आपने। फर्स्ट पार्ट इज 7/1। अब हमारे पास यहाँ डिनोमिनेटर की जगह हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास 1 गिवन है। 1 की कोई भी वैल्यू नहीं होती फ्रैक्शन में, तो हम इसको जब एज ए इंटीजर्स लिखेंगे तो हम इसको सिर्फ 7 लिखेंगे। 7 इज़ द आंसर। सेकेंड पार्ट इज़ -5/1। अगर हम इसको एज ए इंटीजर्स लिखेंगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इस क्योंकि यहाँ पर 1 डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर अगर 1 होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम इसके आंसर में लिखेंगे सिर्फ -5। देखिए यहाँ पे हमारे पास 7 है, 7 के साथ कोई भी प्लस या माइनस का साइन नहीं है। जब हमारे पास कोई भी साइन नहीं होता तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लासेस में कि हमारे पास प्लस का साइन होता है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव का 7 होगा और दिस इज़ -5। क्योंकि इंटीजर्स जो होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स वो होते हैं जिनके साथ हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव साइन मौजूद होते हैं। जिन नंबर्स के साथ उनको इंटीजर्स कहा जाता है। अब हमारे पास थर्ड पार्ट इज़ 9/1 -9/1। तो हमारे पास यहाँ पर भी 1 मौजूद है और 1 की कोई प्लेस वैल्यू नहीं होती, इसलिए 1 जो है वो डिनोमिनेटर जब होता है हमारे पास तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सिर्फ रह जाएगा -9। क्योंकि 1 की कोई वैल्यू नहीं होती तो हम 1 नहीं लिखेंगे, तो दिस इज़ 9। अब हमारे पास नंबर 4 इज़ -21/-1। अब यहाँ भी हमारे पास माइनस की कोई वैल्यू नहीं है, तो हम माइनस से जो है वो हम नहीं लिखेंगे, तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे। हमारे पास -21 है और यहाँ -1 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे और हमारे पास रह जाएगा सिर्फ 21। क्योंकि 1 की कोई वैल्यू नहीं होती डिनोमिनेटर में, तो हम सिर्फ इसका आंसर लिखेंगे 21। दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 इज़ राइट डाउन द रैशनल नंबर whose numerator is -7 multiplied by 2 and whose denominator is 21 - 2। यानी इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि आपने ये रैशनल नंबर्स जो हैं ये आपने इस तरह लिखने हैं कि इनके न्यूमरेटर ये हों -7 multiplied by 2 और इसका डिनोमिनेटर हो 21 - 2। तो हम इसको अरेंज करेंगे आंसर सॉल्यूशन करने के लिए। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और फिर हम लिखेंगे न्यूमरेटर की जगह क्या लिखेंगे हम, न्यूमरेटर इज़ 7 - 7 multiplied by 2 and denominator is 21 - 2. So the answer is 7 multiplied by 2 means 7 2s are 14 minus as it is 21 - 2। 21 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 19। अब यहाँ बड़े नंबर के साथ प्लस का साइन है, तो यहाँ हम कोई भी साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि प्लस अगर स्टार्टिंग में होता है तो हम नहीं लगाते हैं। तो दिस इज आंसर। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट डाउन द रैशनल नंबर whose numerator is 15 - 4 and whose denominator is 37 multiplied by -2. Solution: numerator is 15 - 4 and denominator is 37 multiplied by -2. Now 15 - 4, 15 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 11। 37 मल्टीप्लाई बाय -2, 37 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 7s are 14, 1 और 2 3 are 6 और प्लस 1 क्या 7, 74। 37 2s are 74 और प्लस माइनस माइनस, द साइन इज माइनस, 11 - -74। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। Okay student, second part is question number 4. Express the above rational number with a positive denominator. हमारे पास जो ऊपर रैशनल नंबर आया था उसको आपने पॉजिटिव डिनोमिनेटर के साथ लिखना है, यानी ये हमारे पास नेगेटिव डिनोमिनेटर के साथ है, हमें इसको
पॉजिटिव डिनोमिनेटर के साथ लिखना है। तो हम पॉजिटिव डिनोमिनेटर, जब हमें पॉजिटिव डिनोमिनेटर चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई बाय -1 करेंगे डिनोमिनेटर को भी, और मल्टीप्लाई बाय -1 करेंगे न्यूमरेटर को भी। अब हमारे पास क्या होगा, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11 1s are 11 माइनस प्लस माइनस, और 74 1s are 74 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये हमारे पास 74 पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। ये रूल होता है बेटा हमारे पास 74, जैसे डिनोमिनेटर का माइनस ख़त्म करने का हमारे पास ये रूल होता है कि हम हमेशा -1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा डिनोमिनेटर का माइनस जो है वो कैंसिल हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 4. Okay student, question number 5 is express -3/7 as a rational number whose numerator is, नंबर 1 is 6। कह रहे हैं आप -3/7 को एक्सप्रेस करके बताइए, यानी सॉल्व करके बताइए कि आपके पास ये रैशनल नंबर जो है इसका न्यूमरेटर आपके पास है 6। तो हम इसको देखते हैं, सॉल्यूशन -3/7। अब 3 के साथ ऐसा कौन सा नंबर आप मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास 6 आ जाए, पॉजिटिव 6। यहाँ पे 3 हमारे पास माइनस का है, मगर हमें 6 क्या चाहिए, न्यूमरेटर क्या चाहिए, हमें पॉजिटिव चाहिए। तो हम यहाँ पे 3 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास आंसर 6 आ जाए। तो हमारे पास 3 के साथ 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी, हमारे पास 6 हो जाएगा। मगर ये हमारे पास रूल है कि जब हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ हम इसको 7 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ हमें 3 2s are हो जाएगा मेरे पास 6, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का 6, जबकि मुझे कौन सा 6 चाहिए, पॉजिटिव का 6 चाहिए। तो मैं इसके साथ -2 लूँगी। जब मैं इसके साथ -2 लूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 2s are 6 और माइनस माइनस प्लस, तो मेरे पास आ जाएगा 6/-7। न्यूमरेटर मेरे पास क्या है, 6, तो मुझे न्यूमरेटर 6 चाहिए था और पॉजिटिव चाहिए था, तो मेरे पास आंसर आ गया। मैंने इसको -2 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो मेरे पास -3 और -2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस दोनों के कैंसिल हो गए, 3 2s are 6 बन गया, और 7 2s are 14 बन जाएगा बेटा। तो ये मेरे पास हो जाएगा 14। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ 6/14 -14। बी पार्ट इज -15। अब कह रहे हैं -15 आपको चाहिए, जबकि आप सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, बिल्कुल आप लिखेंगे -3/7। अब -3/7 को आप लिखेंगे और आपके पास 15 बनाना है। 3 को आपने क्या बनाना है, 15 बनाना है, मगर यहाँ पर आपको माइनस ही चाहिए, तो हम इसके साथ पॉजिटिव का कोई नंबर लेंगे ताकि हमारे पास इसका माइनस बरकरार रहे। तो 3 के साथ ऐसा कौन सा नंबर आप मल्टीप्लाई करेंगे कि आपके पास 15 आएगा। जी बेटा, तो मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी 5 को, और यहाँ मैं जब न्यूमरेटर के साथ करूँगी तो डिनोमिनेटर के साथ भी करना पड़ेगा। तो द आंसर इज़ 3 5s are 15 and -15 and 7 5s are 35. This is the answer of, and this is the answer of this question. यहाँ मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया है और यहाँ मैंने सिंपल 5 से मल्टीप्लाई किया है। नाउ पार्ट 3 इज़ 3। अब सॉल्यूशन मेरे पास है
और मैं लिखूँगी -3/7। अब मुझे बताइए कि मुझे न्यूमरेटर 3 ही चाहिए, तो मैं इसके साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूँगी बेटा कि मेरे पास 3 ही आए? यस, मैं इसके साथ -1 ही करूँगी तो मेरे पास आंसर 3 आएगा। अब यहाँ मुझे पॉजिटिव का 3 चाहिए, तो मुझे नेगेटिव का 1 लेना पड़ेगा। यस, नेगेटिव का 1 लेना पड़ेगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 1s are 3 माइनस माइनस प्लस और 7 1s are 7 प्लस माइनस माइनस। सो द आंसर इज -3/-7। Okay student, number 4 is 9. Solution -3/7. Again we write 3/7. And which number we will multiply by 3? Yes, हम ऐसा कौन सा नंबर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास न्यूमरेटर 9 आ जाए? तो हम 3 के साथ 3 को ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे मुझे पॉजिटिव का चाहिए, तो यहाँ मैं क्या लूँगी? नेगेटिव लूँगी। शाबाश, यहाँ मैं मल्टीप्लाई बाय -3 लूँगी तो मेरे पास पॉजिटिव का आंसर आएगा। 3 3s are 9 माइनस माइनस प्लस and 7 3s are 21 plus minus minus. This is the answer of part 4. Student, page question number 6 is express -2/-5 as a rational number whose denominator is 5. पिछले क्वेश्चन में हमने ये देखा था कि हमें न्यूमरेटर जो है वो फाइंड करना था, इसमें हमें डिनोमिनेटर को जो है फाइंड करना है, यानी एक्सप्रेस करना है, सॉल्व करना है। तो हमारे पास सॉल्यूशन नंबर गिवन है, रैशनल नंबर जो गिवन है वो है -2/-5 और हमें इसका डिनोमिनेटर जो है वो क्या बनाना है? +5 बनाना है। बेटा जब +5 बनाना होता है तो मैंने आपको बताया है हम +5 कैसे बनाते हैं। हमारे पास अगर +5 चाहिए और हमें जो है वो हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो -5 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम इसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास पॉजिटिव का 5 आ जाए? तो बेटा हम इसको मल्टीप्लाई बाय -1 करेंगे, न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी, तो हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो +5 आएगा। यहाँ पे हमारे पास +5 है, तो आंसर इज 2 1s are 2 माइनस माइनस प्लस and 5 1s are 5 माइनस माइनस प्लस. This is the answer. Part 2 is -15. Solution -2/-5. हमें क्या रिक्वायर्ड है बेटा? हमें रिक्वायर्ड है -15. हमें रिक्वायर्ड है -15. आप 5 के साथ ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास -15 आ जाए? तो हमें माइनस ही रिक्वायर्ड है, तो हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 को। हम -3 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिंपल 3 को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास आंसर नेगेटिव फॉर्म में आ जाए। तो हमारे पास आएगा 2 3s are 6 प्लस माइनस माइनस एंड 5 3s are 15 प्लस माइनस माइनस। तो देखिए हमारे पास यहाँ -15 डिनोमिनेटर है और यहाँ जो गिवन है वो भी -15 डिनोमिनेटर। पार्ट 3 इज 40. अगेन वी राइट सॉल्यूशन and we will write -2/-5. विच नंबर भी मल्टीप्लाई बाय 5 कि हमारे पास आंसर 40 आ जाए? हम -5 के साथ ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास +40 आ जाए? तो हम यहाँ पर माइनस का ही कोई नंबर लेंगे तो ही हमारे पास पॉजिटिव आंसर आएगा ना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर माइनस का है। तो 5 के साथ मैं लूँगी -8, तो मेरे पास आंसर आएगा 40. 2 8s are 16 प्लस माइनस 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 प्लस 5 8s are 40 माइनस माइनस प्लस। तो हमारे पास यहाँ 40 है और यहाँ भी हमारे पास डिनोमिनेटर 40 आ गया। सो दिस इज द आंसर ऑफ 3.
Part 4 is minus 50. Okay. Solution. Minus 2 upon minus 5. Which number we multiplied by minus 5? Yes, we will multiply by 10. We will multiply by 10. The answer is 2 tens are 20 minus 20. 5 tens are 50 minus 50. क्योंकि हमें यहाँ पे minus 50 required है, तो that's why we will multiply by positive 10. That's why we will get answer minus 50. So this is the answer of part 4. Student, question number 7 is express the following rational numbers with a positive denominator. कह रहे हैं ये जो आपको रैशनल नंबर गिवन है, इनके जो डिनोमिनेटर हैं उनको आपने पॉजिटिव करके लिखना है. अब यहाँ तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है -7/1. तो 1 तो है ही पॉजिटिव, तो इसे तो हमें पॉजिटिव करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम लिख देंगे सिंपल 7/-7/1 इज़ द आंसर. सेकेंड पार्ट इज़ -5/-2. अब इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? -5/-2 में हमें कैंसिल करना पड़ेगा. पॉजिटिव ऊपर वाला न्यूमरेटर का माइनस और डिनोमिनेटर का माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास सिंपल बच जाएगा 5/2. तो हमारे पास डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. तो दिस इज आंसर. थर्ड पार्ट इज -31/-3. यहाँ भी सेम हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने सेकंड पार्ट में किया था. हम इसको दोबारा से लिख देंगे -31/-3, और इसके भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के माइनस आप कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 31/3. फोर्थ पार्ट इज -9/5. अब यहाँ पे हमारे पास इसमें क्या है? हमारे पास माइनस जो है वो न्यूमरेटर के साथ है, डिनोमिनेटर के साथ कोई माइनस भी नहीं है, तो दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन. Student, question number 8 is represented the following rational numbers on the number line. कह रहे हैं कि जो आपको रैशनल नंबर गिवन हैं इन्हें नंबर लाइन पे आपने लिख के दिखाना है, नंबर लाइन पे आपने इनको शो करना है. तो अब ये 11/4 को मुझे नंबर लाइन पे शो करने में प्रॉब्लम होगी, तो मैं क्या करती हूँ, मैं इससे सॉल्व कर लेती हूँ, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से सॉल्व कर लेती हूँ. तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे रफ वर्क रिक्वायर्ड होगा, तो हम रफ वर्क में इसको सॉल्व करते हैं. वी विल डिवाइडेड 11/4. 4 का टेबल इतना पढ़ना है कि 11 आ जाए या 11 से छोटा नंबर आ जाए. तो मेरे पास 4 का टेबल कितना पढ़ूंगी मैं? 4 2s are 8. 11 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3. सो अब हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा? 3. अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ डेसिमल लगा के हम यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे. अब हमारे पास आ जाएगा 4 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि हमारे पास 30 आ जाए या 30 से छोटा नंबर आ जाए. तो 4 7s are 28. 10 minus 8 2, 2 minus 2 0. डेसिमल लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है, हम एक 0 और ले लेते हैं, और अब हमारे पास आएगा 4 5s are 20. द आंसर इज 2.75. 2.75. स्टूडेंट्स, माइनस भी लगाएंगे, और अब हम 2.75 को नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे 75 को राउंड ऑफ कर देते हैं. अब जब हमारे पास लास्ट का नंबर जो है वो
वंस की प्लेस वैल्यू पे अगर 5 होता है तो हम पीछे वाले नंबर को बढ़ा देते हैं। तो अगर 5 है तो ये हमारे पास नंबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा -2.8। अब यहाँ मैंने इसको 7 को 8 क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ मेरे पास प्लेस वैल्यू पे वंस की प्लेस वैल्यू पे 5 था। अगर यहाँ मेरे पास 3 होता तो ये 7 ही रहता, हम इसको नहीं बढ़ाते। अब जब हमारे पास 5 से छोटा नंबर होता है तो हम इसको राउंड ऑफ नहीं करते। ये तो आप लोगों को पता है, क्लास 5 और 6 में आपने इसको पढ़ा है। सेकंड पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं और फिर हम तमाम क्वेश्चंस के जब आंसर हमारे पास आ जाएंगे तो हम इसको नंबर लाइन पे शो करेंगे। सेकंड पार्ट हमारे पास है -2। -2 हमारे पास कोई फ्रैक्शन नहीं है, सिंपल -2 है। फर्स्ट वाले पार्ट में हमारे पास फ्रैक्शन था, इसलिए हमने उसको डिवाइड करके सॉल्व किया था। इसमें हमारे पास फ्रैक्शन नहीं है, तो यही आंसर इसका सेम एज इट इज़ आएगा। पार्ट 3 में हमारे पास क्वेश्चन है 2/5। अगेन वी हैव अ फ्रैक्शन। नाउ वी सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे, हम डिवाइड करेंगे 2 को 5 से रफ वर्क में। अब हम 2 को 5 से डिवाइड करेंगे। सो पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, क्योंकि 5 के टेबल से 2 डिवाइड नहीं हो सकता। तो हमारे पास आ जाएगा 5 4s are 20। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.4 मीन्स 0.4। 0.4 मीन्स 0.4। दिस इज आंसर। पार्ट 4 इज -3/5। अब हम क्या करेंगे, 3 को 5 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, लेट मी चेक। 3 को 5 से डिवाइड करेंगे। अब 5 के टेबल से 3 डिवाइड नहीं हो सकता, हम डेसिमल लगा के 0 उतारेंगे। अब 5 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि हमारे पास 30 आ जाए या 30 से छोटा नंबर आ जाए। तो हमारे पास आएगा 5 6 are 30। सो द आंसर इज 0.6 और 0.6। यस, 0.6। और माइनस भी आएगा, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में माइनस है, तो आंसर में भी हमारे पास माइनस आएगा। नाउ वी विल शो ऑल द आंसर्स ऑन नंबर लाइन। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जितने भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 के आंसर से उन्हें हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे शो करेंगे। स्टूडेंट्स, आवर फर्स्ट आंसर इज -2/2.8। आवर फर्स्ट आंसर इज -2.8। अब इस आंसर को हम नंबर लाइन पे मेंशन करेंगे। और इसी तरह पार्ट 2 का जो आंसर है वो हमारे पास है -2, हम इसको भी नंबर लाइन पे मेंशन करेंगे। फर्स्ट आंसर इज -2.8। तो हमारे पास नंबर लाइन पे -2 यहाँ पर है और -2 के साथ हमारे पास 0.8 है। तो 0.8 के लिए हम क्या करेंगे, हम ये छोटी वाली लाइनें काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। This is 2.8 -2.8। स्टूडेंट, सेकेंड पार्ट का हमारे पास जो आंसर था वो था -2। तो हमारे पास नंबर लाइन पे -2 यहाँ मौजूद है, तो हम इसको मेंशन कर देंगे यहाँ पर -2। स्टूडेंट, थर्ड आंसर हमारे पास है 0.4। तो 0.4 हमारे पास नंबर लाइन में कहाँ है, ये है हमारे पास 0। तो हम 0 के बाद 0.4 हम काउंट करेंगे, यानी छोटी लाइनें हम 4 काउंट करेंगे। 1 2 3 4। द आंसर इज 0.4।
4, क्योंकि ये पॉजिटिव था हमने इसको पॉजिटिव वाली तरफ देखा। नंबर लाइन बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। सेंटर में हम 0 मार्क करते हैं और उसके बाद राइट साइड पे हम पॉजिटिव इंटीजर्स लिखते हैं एंड लेफ़्ट साइड पे हम नेगेटिव इंटीजर्स लिखते हैं। तो अब हमारे पास पार्ट 3 का जो आंसर था वो था 0.4, तो हमने 0 से 4 काउंट करके हमने लिख दिया। ओके स्टूडेंट, नंबर 4 पार्ट का जो आंसर है वो हमारे पास है -0.6। तो -0.6 को हम मेंशन करेंगे माइनस वाली साइड पे। 0.6 माइनस का है तो हम इसको कहाँ देखेंगे, हम बिल्कुल लेफ़्ट हैंड साइड पे देखेंगे। मगर हम कहाँ से देखेंगे, 0 से देखेंगे। तो 0 के बाद हमने 6 लाइंस को काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6। दिस इज 0.6 माइनस 0.6। ऑल दीज आर आंसर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हमने तमाम आंसर्स को मेंशन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 के तमाम आंसर्स को हमने नंबर लाइन पे मेंशन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या करना था, हमें जो रैशनल नंबर्स गिवन थे उनको नंबर लाइन पे मेंशन करना था। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 इज डू बोथ -2/3 and 2/-3 रिप्रेजेंटेड द सेम नेगेटिव रैशनल नंबर। कह रहे हैं ये जो दोनों फ्रैक्शन आपको गिवन हैं, क्या ये दोनों नेगेटिव रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जी हाँ, ये दोनों नेगेटिव रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करें, क्योंकि यहाँ 2 के साथ भी माइनस है और यहाँ 3 के साथ भी माइनस है। तो यहाँ पे दोनों फ्रैक्शन जो हैं वो माइनस वाले हैं, तो ये नेगेटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो द आंसर इज येस। द आंसर इज येस। ओके स्टूडेंट, यू विल कंप्लीट एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 1 till 9, all parts। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक आपने तमाम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और हर क्वेश्चन में जितने भी पार्ट मौजूद हैं वो तमाम पार्ट्स भी आपने सॉल्व करने हैं।